हरे कृष्णा। भक्तों, आज हम एक सुंदर तत्व के बारे में श्रवण करेंगे। जो कथा है कि मनुष्य और पशु के मध्य में क्या अंतर है। क्या मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से कोई मनुष्य बन जाता है, अथवा कोई पशु शरीर को प्राप्त करने के बाद वो पशु बन जाता है। मनुष्य और पशु किसको कहते हैं? आज यदि हम श्रवण करेंगे शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, भेद क्या है, प्रभेद क्या है, किसको कहते हैं मनुष्य और किसको कहते हैं पशु। शास्त्रों में कहा गया है, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्महि तेषाम् अधिक विशेषो धर्महीना पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार काम पशु भी कर सकते हैं और इन चारों काम से और कुछ पशु के पास संभव नहीं है। परंतु अधिकता जो विशेषता है मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर से, और एक विशेषता है जो धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो, वो भागवत धर्म को पालन कर सकता है। भगवान के पास जाने के लिए वो तप कर सकता है, जप कर सकता है, साधन कर सकता है, हरि भजन कर सकता है। यह है मनुष्य शरीर में एक विशेषता है। भक्तों, प्रत्येक पशु आहार मतलब खाते हैं। पशु जैसे मनुष्य आहार नहीं कर सकता। पशु जिस प्रकार जैसे आहार कर पाएगा मनुष्य नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य शरीर इन समस्त भोग पदार्थ को प्राप्ति उनके शरीर में बहुत सीमित हैं। परंतु पशु कितना भी खा सकता है। आहार, निद्रा, पशु कहीं पर भी सो सकता है, परंतु मनुष्य कहीं बहुत सूक्ष्म भाव से उसको निद्रा आती है, और वो भी बहुत सीमित समय के लिए। भय, पशु के पास बहुत भय है अपना जीवन के प्रति और मृत्यु के प्रति। और मैथुन, संसार, पशु जिस प्रकार संसार कर सकता है उस प्रकार मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य एक वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा एक संतान जन्म दे सकता है, परंतु पशु एक बार बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है, संसार करता है। यदि हर भौतिक जगत में प्रत्येक कार्य में यदि देखा जाए तो पशु जैसे मनुष्य कुछ भी इन समस्त भोग पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। मनुष्य को इंद्रियां भोग के लिए बहुत सीमित हैं, परंतु पशु बहुत विस्तृत भाव से वो इंद्रिया भोग कर सकता है, क्योंकि पशु शरीर इंद्रिया भोग के लिए मिला है, परंतु मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ पर कहा गया है, यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए वो इन चार काम किया, क्या क्या? आहार, केवल खाना पीना, निद्रा, केवल सोते रहा, भय, केवल अपने जीवन के लिए, मृत्यु के लिए केवल भय रहा, और मैथुन, केवल संसार किया, स्त्री संग किया, बच्चे पैदा किया। इन चारों कर्म में यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी इसी चारों कर्म में यदि उसका समय बीती तो वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए भी पशु के समान है। उसको पशु कहा जाएगा, उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। भक्तों,
प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए कहते हैं कर्म ही भगवान, और सुबह से रात तक और रात से सुबह तक केवल इस भौतिक जगत के कर्म करते हैं, जिस कर्म को पशु भी करता है। वही खाता है, खाना खाता है, आहार ग्रहण करता है, निद्रा सोता है, रात भर सोकर समय बिता देता है, बस अपना जीवन के लिए हर समय भयभीत रहता है और मैथुन स्त्री संग करके संसार करता है। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से, राजन निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायन चबावयः दिवाचार्थया राजन कुटुंब मरणेन वा। इस प्रकार पशु जैसे जो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए इस संसार में केवल समय बिताते हैं, केवल दिन भर अपना आहार के लिए, कुटुंब भरण पोषण के लिए वो समय केवल धन कमाने के लिए बिता देते हैं, और रात्र में निद्रा शयन करते हुए, स्त्री संग करते हुए समय बिता देते हैं। और इन सब को क्या कहा जाए? इन सब पशु ही हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए इन सब को पशु ही कहा जाता है। और भक्तों, यदि जो आज के समय में जो व्यक्ति सुबह उठकर केवल अपना भौतिक शारीरिक कर्म करता है और आहार ग्रहण करता है, कर्म संसार भौतिक कर्म करता है दिन भर, और रात में आकर केवल निद्रा जाता है, स्त्री संग करता है, इन सब जो संसार में लोग हैं ये सब पशु जैसे ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं। परंतु एक विशेषता है मनुष्य में जो पशु में नहीं है, और इसी कारण में मनुष्य शरीर को ही दुर्लभ शरीर कहा गया है। और पशु और मनुष्य में जो अंतर है, पार्थक्यता है, विशेषता है, वो क्या है? केवल भगवान को प्राप्त वो कर सकता है। और इसी कारण में भगवान एकादश स्कंद में कहा है, नृदेह माध्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकन्नधारम मयानुकूलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्दि न तरित स आत्मा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए भी भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, सद्गुरु के चरण में समर्पित नहीं होता, वो एक आत्मघाती हैं। और वो पशु जैसे जीवन निर्वाह करते हुए पुनः वो पशु शरीर को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार मनुष्य और पशु में इस प्रकार अंतर हैं, जो कि मनुष्य शरीर के द्वारा भजन, हरि भगवान का भजन करते हुए भगवत प्राप्त कर सकता है, परंतु पशु केवल इन संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करते हुए पुनः इस 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करता है। भक्तों, हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनं क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निश्चित भाव से इस मनुष्य जन्म का जो पशु से जो अंतर है वो लाभ हम उठा पाएंगे जब हम इस मनुष्य शरीर के द्वारा साधु संत का संग करते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।